हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मिस्टर राहुल नायरा भागलपुर से। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर पिछले क्लास में पढ़ा है, उसी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में बताया, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में डिस्कशन हुआ। आज डिस्कशन होगा आर्गन डायग्राम। यहाँ से कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है। इसको सारे स्टूडेंट को देखना है। आर्गन डायग्राम किसको बोलते हैं भाई? आर्गन आर्गन डायग्राम क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझे क्या होता है। ये जैसे ये वाई एक्सिस हम लोग पढ़े हैं, ये एक्स एक्सिस, ये सबको पता है, ये वाई एक्सिस है, वाई डैश एक्स, एक्स डैश ऑरिजिन, ये कहलाता है ऑरिजिन। इसका नाम है ऑरिजिन। ऑरिजिन ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसको बोलते हैं निगेटिव एक्स एक्सिस। ये होता है पॉजिटिव वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं निगेटिव वाई एक्सिस। एक्सिस ये, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ये इधर होता है प्लस इंफिनिटी, इधर होता है माइनस इंफिनिटी। वाई एक्सिस में प्लस इंफिनिटी इस साइड, माइनस इंफिनिटी इस साइड। ये देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव पॉजिटिव, प्लस प्लस। इसमें होता है माइनस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस। ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। इसको बोलते हैं एब्सिस्सा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसको बोलते हैं एब्सिस्सा ऑर्डिनेट। x निगेटिव कहने का मतलब x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव, y पॉजिटिव। इन थर्ड क्वाड्रेंट x निगेटिव, y निगेटिव, x पॉजिटिव, y निगेटिव। ये होता है, ये होता है आपका एक्सिस की जानकारी होती है। ये क्लियर हो गया? इसको पहले नोट किया जाए, इसके बारे में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। और ओरिजिन पे क्या होता है, ओरिजिन को डिनोट करते हैं ओ से। इसका कोऑर्डिनेट होता है 0 0 0 0। आप इसको नोट कर सकते हैं। और ये दो एक्सिस एक दूसरे पे क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री। बोथ एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब इससे भी आपको बताएंगे कि ये परपेंडिकुलर होता है तो क्या होता है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले इस छोटी सी बात को नोट कर लिया जाए, सारे स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो हम बता रहे हैं उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है भाई, y इक्वल टू 0। इसको नोट किया जाए। ये नोट कर लिए सर सारे स्टूडेंट। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट कहलाता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम 2-3 बात एक्स्ट्रा बता रहे हैं, उसको देखना है। क्या देखना है इसमें? इसमें देखना है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है भाई। पहला चीज, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0। दूसरा चीज है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। यहां पर एक बात और, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0। ये 3D में मोर डिटेल बात होगा। इक्वेशन ऑफ
YZ प्लेन, YZ प्लेन x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ XZ प्लेन, इक्वेशन ऑफ XZ प्लेन, इसको आप लिख सकते हैं y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ एक्स वाई प्लेन z इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ वाई जेड प्लेन x इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ एक्स जेड प्लेन y इक्वल टू 0। इसको भी नोट किया जाए, कभी ना कभी काम देगा। अब तीसरा बात बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम कितने तरह का होता है, इसके बारे में भी जानना है, इसको नोट किया जाए। और इस एक्सिस को हम हटा रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे आर्गन डायग्राम में, देख लीजिए। इसको हम हटा रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिस्टम, there are mainly 5 types of coordinate system. There are mainly 5 types of coordinate system. System. पहला है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पहला होता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा होता है ऑब्लिक, ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा होता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, चौथा होता है पोलर स्फेरिकल फॉर्म, पांचवा होता है पोलर साइलेंड्रिकल फॉर्म, साइलेंड्रिकल। ये इतने तरह का होता है, रेक्टेंगुलर, ऑब्लिक, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर स्फेरिकल फॉर्म, पोलर साइलेंड्रिकल फॉर्म, इतना तरह का सिस्टम होता है। पहले ये भी नोट कर लिया जाए, उसके बाद ये भी नोट किया जाए कितने तरह का सिस्टम होता है। कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम, देयर आर मेनली 5 टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, इसको नोट कर लिया जाए सारे स्टूडेंट। इसको अब हम हटा रहे हैं। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम किसको बोलते हैं भाई? जब दो एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, द एंगल बिटवीन टू एक्सेस is right angle, then this type of system is called rectangular coordinate system. Coordinate system जब दो एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा, ऐसे सिस्टम को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। द एंगल बिटवीन टू एक्सेस इज राइट एंगल, देन दिस टाइप सिस्टम इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट बात, ये सब हम चर्चा कोऑर्डिनेट में करेंगे। अभी तक से हम लोगों ने जो पढ़ा वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये हम लोग जान रहे हैं, इस पर मोर डिटेल चर्चा भी होगा। लेकिन अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको नोट किया जाए पहले
सारे स्टूडेंट इसको नोट कर सकते हैं। ऑब्लिक कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, दो एक्सिस के बीच एंगल 90 नहीं होता है, या तो 90 से स्मॉलर होगा या 90 से ग्रेटर होगा, या तो एक्यूट एंगल होगा या तो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, ऐसा भी सिस्टम होता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कोऑर्डिनेट में करेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं आर्गन डायग्राम की। कॉम्प्लेक्स नंबर की बात हो रही है तो आर्गन डायग्राम, तो हम लोग इस तरह का एक्सिस बना लेते हैं। ये आपका y एक्सिस है, ये x है, x डैश है, ये ऑरिजिन। अब देखिए जितना भी पॉइंट है, जैसे पॉइंट ऑन x एक्सिस हमको शो करना है, तो जैसे मान लेते हैं ये है 1 0, इतना ही डिस्टेंस 2 0, इतना ही डिस्टेंस 3 0, इतना ही डिस्टेंस 4 0। निगेटिव डायरेक्शन में आते हैं -1 0, -2 0, -3 0। हम अभी x एक्सिस पर कोई भी पॉइंट को शो करना है तो हम आसानी से दिखा सकते हैं, क्योंकि x एक्सिस पर जितना भी पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और y एक्सिस पे क्या होगा 0 1, 0 2, 0 3, 0 4, सो ऑन। निगेटिव डायरेक्शन में आते हैं 0 -1, 0 -2, 0 -3। सारे पॉइंट को हम देख सकते हैं। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या है भाई 0 0 0 0। तो ये जितना भी पॉइंट है वो एवरी पॉइंट इज रिप्रेजेंट यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे 1 0 है, तो जैसे कोई भी पॉइंट है जैसे p x y, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा है z, z बराबर x प्लस आई वाई। ये जैसे ये p x y है, तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है x प्लस आई वाई, ये एकदम कंफर्म है। तो जैसे ये कॉम्प्लेक्स, ये भी पॉइंट एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये हो गया 1 प्लस आई 0। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 प्लस आई 0। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 3 प्लस आई 0। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 4 प्लस आई 0। ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई। जैसे इसमें x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 0। इस साइड आते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है 0 प्लस आई 0। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है -1 प्लस आई 0। ये -1 0 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है तो -1 प्लस आई 0। -2 0 कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई -2 प्लस आई 0। ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस आई 0। ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे y एक्सिस पर हम कोई भी पॉइंट है, जैसे 0 1 है, तो इसको लिखेंगे 0 प्लस आई 1। ये हो जाएगा 0 प्लस आई 2। ये हो जाएगा 0 प्लस आई 3। ये हो जाएगा 0 प्लस आई 4। एवरी आप देख लीजिए जितना भी, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, नीचे वाले को क्या लिखेंगे 0 प्लस आई -1, यानी इसको शॉर्ट में लिखते हैं माइनस आई। 0 माइनस आई 2 यानी माइनस आई 2। 0 माइनस आई 3 माइनस आई 3। ऑल आर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर। अब इसमें खास बात क्या है भाई, आप एक चीज देख रहे हो या हम देख रहे हैं कि x एक्सिस पर जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। और ये क्या है, जब इमेजिनरी पार्ट 0 होता है तो वो क्या होता है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। सबको दिखाई दे रहा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इस एक्सिस पर जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर सिचुएटेड है, z lie on x एक्सिस, देयर इमेजिनरी पार्ट बिकम्स 0। इसका इमेजिनरी पार्ट 0, तो z क्या हो गया प्योरली रियल। z यहां पर आप नोट कर सकते हैं, पहले इस बात को पहले नोट किया जाए तो इसको z lie on x एक्सिस, on x एक्सिस its real part equal to 0।
तो z क्या हो गया? प्योरली रियल। जब x एक्सिस पर जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, सॉरी इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो, इमेजिनरी पार्ट जीरो, तो इसको बोलते हैं प्योरली रियल। इसलिए एक्स एक्सिस को बोलते हैं रियल एक्सिस। इसीलिए एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं भाई? रियल एक्सिस। क्योंकि एक्स एक्सिस पर जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका इमेजिनरी पार्ट क्या है? जीरो। देखिए इसमें y का वैल्यू जीरो है, इसलिए इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। क्लियर? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, समझ में आ रहा है? y एक्सिस पर जितना भी कोऑर्डिनेट है, जितना भी पॉइंट है सिचुएटेड, उसका रियल पार्ट जीरो है। तो यहां पर ये पहली बात आपको समझ में आ गई। दूसरा चीज क्या है? z lie ऑन y एक्सिस, इट्स रियल पार्ट इक्वल टू जीरो। इसका रियल पार्ट जीरो है। जब रियल पार्ट जीरो होता है तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? प्योरली इमेजिनरी। तो देयरफॉर इसीलिए y एक्सिस को बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस। y एक्सिस इज कॉल्ड इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस। तो ये रियल एक्सिस हो गया। जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे एक्स एक्सिस नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे? रियल एक्सिस। और इसको क्या बोलेंगे? इमेजिनरी एक्सिस। आप सब नोट कर सकते हैं, समझ में आ रहा है सबको? इमेजिनरी एक्सिस ये, इसको रियल एक्सिस। क्लियर हो गया? तो इस छोटी सी बात को पहले आप नोट कर सकते हैं। और एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दोनों एक्सिस पे सिचुएटेड है, रियल और इमेजिनरी पर। कौन सा भाई? ओरिजिन। हम याद कीजिए बताए थे इस कॉम्प्लेक्स नंबर को कैरेक्टर क्या है भाई? ये प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी है। यही एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो बोथ एक्सिस पर सिचुएटेड है। वैसा कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दोनों एक्सिस पर सिचुएटेड है, तो आपको बताना है जीरो। एडिटिव आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जो दोनों एक्सिस पर सिचुएटेड है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी। डुअल नेचर को सेटिस्फाइड करता है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब किसी भी क्वाड्रेंट में हम बात करते हैं, ये तो एक्सिस की बातें हो गई, ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस। वास्तव में एक ही एक्सिस होता है, रियल एक्सिस। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं अलजेब्रा में कि एक परपेंडिकुलर लाइन है, वास्तव में नहीं होता है। होता है सिर्फ रियल एक्सिस, जिसको हम लोग रियल लाइन भी बोलते हैं और रियल एक्सिस भी बोलते हैं। इसको नोट किया जाए सबको। अब देखा जाए आगे इसके बारे में, हम इसको हटा रहे हैं। अब कोई भी कोऑर्डिनेट फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिया रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए ये है 2, ये है 3, यहां पर आ गया 3, ये हो गया 2, ये मान लीजिए 3 2 है यहां पर, तो इसका कोऑर्डिनेट हो गया 3 2। ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 3 + i2, ये एफिक्स हो गया, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एफिक्स हो गया, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर। इन सेकंड क्वाड्रेंट में जैसे आते हैं, जैसे मान लेते हैं -2 3 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है? -2 + i3, ये कॉम्प्लेक्स नंबर को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, -2 3। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लेते हैं -1 -1 है, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, -1 - i x + iy। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट है, जैसे मान लेते हैं ये है, इसको थोड़ा और हम आगे बढ़ा रहे हैं, ये पॉइंट है मान लीजिए 1 - 5, 1 - 5, ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 - i5। तो इस प्लेन में जितना भी पॉइंट देख रहे हैं, ऑल आर यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर, यूनिक कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको बोलते हैं इमेजिनरी एक्सिस, इसको बोलते हैं रियल एक्सिस। सबको क्लियर हो गया होगा, गारंटी 100%। अब हम इसको हटा रहे हैं। अब देखते हैं इसके बारे में, नेक्स्ट चर्चा करते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बहुत बड़ी चीज है। सबसे पहले आपको लोकेशन पता करना है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर है।
अब आर्गन डायग्राम का डेफिनेशन क्या होता है भाई? प्लेन फॉर्मेशन बिटवीन रियल और इमेजिनरी एक्सिस, एक्सेस is called आर्गन्ड प्लेन। एक मैथमेटिशियन थे J.R. आर्गन्ड, उनके नाम पे पड़ा इस प्लेन का नाम आर्गन्ड प्लेन। आपसे पूछेगा कि भैया किसको बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन? तो प्लेन फॉर्मेशन बिटवीन रियल और इमेजिनरी एक्सिस इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम, आर्गन प्लेन। इसका नाम है, पहला नाम है, नेमिंग इसको क्या क्या, इसको बोलते हैं आर्गन्ड प्लेन। पहला नाम है इसका आर्गन्ड प्लेन, दूसरा नाम है इसका कॉम्प्लेक्स प्लेन, तीसरा नाम है इमेजिनरी प्लेन, इमेजिनरी प्लेन, चौथा नाम है इसका इमेजिनरी प्लेन गॉसियन प्लेन। J.R. आर्गन्ड के नाम से इस प्लेन का नाम पड़ा आर्गन्ड प्लेन। कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखाते हैं इसलिए इसका नाम है कॉम्प्लेक्स प्लेन। इमेजिनरी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं इसलिए इसका नाम है इमेजिनरी प्लेन। कार्ल फ्रेडरिच गॉस के नाम पे पड़ा गॉसियन प्लेन, और बर्नार्ड प्लेन भी बोलते हैं इसको। तो ये चार नाम से इसको कम से कम जाना जाता है। आर्गन डायग्राम बोलिए, या कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलिए, या इमेजिनरी प्लेन बोलिए, या आप गॉसियन, कार्ल फ्रेडरिच गॉस, इसके नाम पे इसका नाम पड़ा, नेमिंग हुआ गॉसियन प्लेन। आप लोग फिजिक्स में भी पढ़िएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं तो एक इमेजिन करते हैं, एक सरफेस होता है, वास्तव में वो सरफेस जो है इमेजिनरी सरफेस होता है, इसलिए उसका नाम पड़ता है गॉसियन प्लेन। तो इसको अभी आप नोट किया जाए। अब हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं कि कौन सा पॉइंट आर्गन डायग्राम में इसका लोकेशन क्या होगा, इसका पोजीशन क्या होगा, तो इसको नोट किया जाए और एग्जांपल देखा जाए। एग्जांपल, फाइंड पोजीशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर in argand diagram in argand plane. Find position of following complex numbers in argand plane. पहला है Z1 दे दिया 3 + i4, ये। दूसरा दे दिया Z2 दे दिया -1 + i। तीसरा Z3 -√3 - i। चौथा दे दिया Z4 1 - i√3। पांचवा दे दिया Z5 -1 + i√3/2। 6, इसका लोकेशन बताना है, -1 - i√3/2। 7, Z7 दे दिया 5, Z8 ये दे दिया -7, 9 ये दे दिया -i2, 10 दे दिया आपका i3, 11 दे दिया Z11, यहां पर दे दिया 1 -√3 + i1 + √3। ये सबका लोकेशन बताना है। 12, Z12 √2 - 1 + i√2 + 1। 13, Z0 0। ये सबका लोकेशन बताना है कि आर्गन डायग्राम में ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर सिचुएटेड है।
तो इस एग्जाम्पल को नोट किया जाए, आपके दिमाग में जाके बैठ जाएगा कि ये सब क्या है भाई, इसका लोकेशन क्या है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पर सिचुएटेड है, आप आसानी से बता सकते हैं। पहले इसको नोट किया जाए एग्जाम्पल को। ये 13 एग्जाम्पल दिया गया है, एक्सेस है, इसको हम लोग समझ सकते हैं किस तरीके से बनाया जाएगा। अब आते हैं सॉल्यूशन में। देखिए सॉल्यूशन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सबसे पहला काम क्या करना है, आपको एक रियल एक्सिस और इमेजिनरी एक्सिस का फॉर्मेशन करना है। ये मान लेते हैं इमेजिनरी एक्सिस है और ये इस पर रियल एक्सिस है। ये आपका रियल एक्सिस, ये है इमेजिनरी एक्सिस, नाम दे दीजिए एक्सिस। ये है ऑरिजिन, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव। अब जैसे Z1 इसको कैसे दिखाएंगे, तो यहां देखिए सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग Z1 की बात करते हैं। Z1 क्या है, साइड में देखिए Z1 है 3 प्लस i4, इसको कंपेयर कीजिए x प्लस i y। तो x का इसका रियल पार्ट क्या है 3, x हो गया प्लस 3, y हो गया प्लस 4। ये दोनों पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। आपको पता है x और y पॉजिटिव होता है तो किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आर्गन डायग्राम के किस क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप लिख सकते हो Z1 lie इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहां पर है कहीं। ये हो गया Z1 का लोकेशन। Z1 किस क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। क्लियर। तो आप इस एग्जाम्पल को समझ सकते हैं बारीकी से। ये बगल में जो आपको सिखाया जा रहा है, आपको सिखाया जा रहा है कि आपका दिमाग जो है एकदम बैठ जाए कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। तो लोकेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये एग्जाम्पल आपका हो गया, इसको अब हम हटा रहे हैं। अब देखिए Z2, तो इसको नोट कर लिया जाए। अब दूसरा एग्जाम्पल को बगल में हम यहां पे रफ कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं सबको। देखिए दूसरा Z2 क्या है भाई, Z2 है -1 प्लस i। इसमें x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +1, x निगेटिव y पॉजिटिव। आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव, तो Z2 किस क्वाड्रेंट में है, लाई इन क्वाड्रेंट 2, सेकंड क्वाड्रेंट। ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, कहीं पर है Z2, एग्जैक्ट लोकेशन पे नहीं चलना है। ये Z2 सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो Z2 का लोकेशन कहां है, क्लियर हो गया, चूंकि x निगेटिव है y पॉजिटिव है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। कंफर्म। इसको अब हम हटा रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं Z3। यहां देखिए Z3 है -√3 माइनस i, x का वैल्यू -√3, y का वैल्यू -1। देखिए x भी निगेटिव y भी निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। Z3 एक पॉइंट है जो किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट 3 में लाई कर रहा है। तो आप लिख सकते हैं Z3 लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, चूंकि x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, आप इसको लिख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम लोग बात करते हैं Z4 क्या है, 1 - i√3, यानी इसको जब भी कंपेयर करेंगे x प्लस i y, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -√3। आप देखिए x पॉजिटिव y निगेटिव, किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। यानी Z4 का लोकेशन कहां है आर्गन डायग्राम में भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट। कहीं पर होगा, उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, लेकिन ये पता चल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है। एक्स और वाई के साइन से पता चल रहा है कि किस क्वाड्रेंट में है भाई, ये एग्जैक्ट लोकेशन। आप कंफर्म है कि ये क्वाड्रेंट में ही है। अब इस एग्जाम्पल को भी हम हटा रहे हैं। देखिए समझिए बात। अब Z5 पांचवा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है Z5, वो दिया हुआ है -1 + i√3/2।
इसको क्या लिखेंगे, -1/2 प्लस i√3/2। x का वैल्यू -1/2, y का वैल्यू √+√3/2। चूंकि यह प्लस है तो ये x निगेटिव y पॉजिटिव, और ये क्या था, ओमेगा। पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि भैया ये क्या है, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, और ये ओमेगा है। तो ओमेगा का लोकेशन किस क्वाड्रेंट में है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, Z5 सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फिफ्थ कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है। चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं Z6 -1 -i√3/2। इसको लिखा जाएगा -1/2 -i√3/2। इसमें x भी निगेटिव y भी निगेटिव है, x का वैल्यू y का वैल्यू बोथ निगेटिव। और ये क्या था, याद कीजिए, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर किस क्वाड्रेंट में है, तो ये आपका जो Z6 है ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां पर है Z6। तो ओमेगा, और बेसिकली देखिएगा तो इसका मिरर इमेज होता है, आगे हम ये सब चर्चा करेंगे। Z6 फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो ये आप लिख सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया। ये छोटी छोटी बातें हैं कि ओमेगा किस क्वाड्रेंट में होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। ओमेगा स्क्वायर किस क्वाड्रेंट में होगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। ये सब बात आपको आगे भी सिखाया जाएगा मोर डिटेल। अभी तो हम बेसिक बात, पहले लोकेशन पता करें कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कहां है, ये पता चल जाएगा तो आपको सब सारा चीज पता चल जाएगा। जैसे किसी क्रिमिनल को पकड़ता है पुलिस ऑफिसर, तो उसको क्लू दिया जाता है। क्लू में दिया जाता है कि वो लंबा है, वो चश्मा नहीं पहनता है, उसका बाल भूरा है, तो वो क्या है, वो जस्ट लाइक क्लू है। क्लू से हम किसी भी चीज का, किसी भी थीम तक, किसी भी क्रिमिनल्स को हम पकड़ सकते हैं। वो इस तरह का शर्ट पहनता है, व्हाइट कलर का शर्ट पहनता है, ब्लू कलर का पैंट पहना हुआ है, तो व्हाट इज दिस, ये क्लू है। उसका बाल बड़ा है या बाल छोटा है, तो ये सब क्या है, क्रिमिनल को पकड़ने का एक क्लू है। उसी तरीके से किसी कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जब पूरी जानकारी रखनी है तो उसका लोकेशन जरूर पता होना चाहिए सारे स्टूडेंट को। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए, और जो दिया हुआ है उसको भी समझना है। जैसे Z7 है 5, ये कंप्लीटली प्योरली रियल है। इसको लिखेंगे 5 + i0। x का वैल्यू 5, y का वैल्यू 0। कहां पर है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। इसका लोकेशन क्या है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है भाई, यहां से 5 डिस्टेंस पे है, ओरिजिन से 5 डिस्टेंस पे है, पॉजिटिव डायरेक्शन में यहां पर है। इसका कोऑर्डिनेट हो गया 5 0। ये तो आप Z7 के विषय में भी चर्चा कर लिए। अब समझिए ध्यान से, अब ये सब के बारे में भी चर्चा करते हैं। Z7 हो गया, इसको नोट कर लिया जाए, सब दिन आपको काम देगा। ये बात हमेशा याद रखिएगा, इसके बारे में हमको सीखना है कि ये है क्या, तो इसके बारे में हम लोग सिखा रहे हैं धीरे धीरे। अब देखिए Z8, ये है -7 + i0। x का वैल्यू कहां पर है, रियल एक्सिस पर है, लेकिन निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। रियल एक्सिस मतलब यहां से 7 डिस्टेंस पर है। इसको थोड़ा सा और लार्ज बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर है -7 ये रियल एक्सिस पर है, निगेटिव डायरेक्शन में, तो ये लिख देना होगा कहां पर है सिचुएटेड, तो ये निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस पे सिचुएटेड है। अब देखिए इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब Z9 के बारे में बताते हैं, तो यहीं पर हम बताए हैं सारा कंसेप्ट। आप देखिएगा ध्यान से, Z9 है -i2, इसको लिखेंगे 0 - i2, या इसको लिखेंगे 0 + i-2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। ये कहां पर होगा, x 0 y निगेटिव,
निगेटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ऑरिजिन से 2 यूनिट डिस्टेंस पे रखेंगे, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो इसका लोकेशन कहां है, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑन नीचे, मतलब इमेजिनरी एक्सिस पर 2 यूनिट ऑरिजिन से 2 यूनिट नीचे, ये होगा। तो आप इसको भी उतार सकते हैं। अब देखिए Z10 I3, इसको क्या लिखेंगे, 0 प्लस I3, x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3, कहां पर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन इमेज, ऊपर, चूंकि y पॉजिटिव है, x 0 है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, तो Z10 का लोकेशन कहां है भाई, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ऑरिजिन से कितना डिस्टेंस पे होगा, 3 यूनिट डिस्टेंस पे होगा, 3 यूनिट डिस्टेंस। क्लियर, इसको भी नोट किया जाए। अब कुछ ऐसा सवाल रहता है जिसमें हमेशा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट, आपको भी हुआ था, हमको भी हुआ था, लेकिन जब बात बारीकी से समझिएगा तो क्लियर हो जाएगा कि ये क्या कंसेप्ट है। अब देखिए यहां पर जैसे Z11 क्या है, 1 माइनस √3 प्लस I 1 प्लस √3। अब देखिए इसमें x का वैल्यू क्या है, √3 का वैल्यू 1.73 होता है, 1 माइनस 1.73, ये हो गया निगेटिव, क्यों, क्योंकि छोटा में बड़ा घट रहा है, ये निगेटिव हो गया। और y का वैल्यू देखिए क्या है, 1 प्लस √3, 1 प्लस 1.73, ये हो गया पॉजिटिव। तो x निगेटिव, y पॉजिटिव, किस क्वाड्रेंट में, तो Z11 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, Z11 लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये अब आप कंफर्म हो गए कि किसी भी तरह का दुनिया का कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है तो उसका हम लोग बता सकते हैं, लोकेशन बता सकते हैं कि आर्गन डायग्राम में कहां पर सिचुएटेड होगा। अब देखिए 2 और एग्जांपल है, जैसे Z12, 12 नंबर देखिए, Z12 √2 माइनस 1 प्लस I √2 प्लस 1, ये तो x का वैल्यू क्या है, √2 माइनस 1, ये हो गया पॉजिटिव, √2 का वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है, 1.41 इरेशनल नंबर है। y का वैल्यू √2 प्लस 1, ये भी पॉजिटिव, तो कहने का मतलब x का साइन पॉजिटिव, y का साइन पॉजिटिव, तो Z12 लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, इसका लोकेशन आर्गन डायग्राम में कहां होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब देखिए लास्ट जो 13 दिया गया है, Z13 0, इसको लिखेंगे 0 प्लस 0, 0 प्लस I0, ये हो गया क्लियर। तो इसमें x का वैल्यू क्या है, 0, y का वैल्यू, ये डायरेक्ट इसका जो लोकेशन होगा वो दोनों एक्सिस पर होगा, प्योरली रियल एंड प्योरली इमेजिनरी, तो ये ऑरिजिन होगा, इसका लोकेशन क्या है, एट ऑरिजिन, ये। तो ये हम आशा करते हैं कि जो भी छोटे शहर के हैं, बड़े शहर के हैं, ओरिजिनल में कॉम्प्लेक्स नंबर सीखना चाह रहे हैं, तो ये जरूर आपको समझ में आ रहा है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गन डायग्राम में कहां पर सिचुएटेड होगा। कभी कभी क्वेश्चन को घुमा देता है, तो हमको आपको घूमना है नहीं, क्या करते हैं वो देखिए, पहले एग्जांपल देख लीजिए। एक और 2 एग्जांपल और हम दे रहे हैं। फाइंड
लोकेशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? जैसे दे दिया पहला 2i³, इसका लोकेशन बताना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा log i⁴i, इसका लोकेशन क्या होगा? तीसरा 1 - i⁴, इसका लोकेशन क्या होगा? तो ये 3 क्वेश्चन दिया गया। log i पे पावर i, इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन क्या होगा? तो कैसे बनाएंगे? सॉल्यूशन में देखिए। सबसे पहले मान लीजिए z बराबर i³। i³ का वैल्यू होता है -i, इसको लिखा जाएगा -2i, यानी 0 + i-2। x का वैल्यू 0, y का वैल्यू -2। निगेटिव डायरेक्शन ऑन इमेजिनरी एक्सिस, ये प्योरली रियल हो गया। निगेटिव डायरेक्शन, इमेजिनरी एक्सिस, इसका ये कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई? तो 2i³। घबराना नहीं है, i³ का वैल्यू -i। मैंने सारी बातें क्लियर कर चुकी है, मेरा जो भी वीडियो है जिनका छुटा हुआ है वो देख सकते हैं। तो -2i, तो ये हो गया 0 -2, इसको नोट किया जाए। दूसरा क्वेश्चन है log i पे पावर i, इसका लोकेशन क्या हो? तो ये देखिए, इसको हम हटा रहे हैं। देखिए log i का वैल्यू होता है, हम लोग पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे, ये होता है -i⁴ ये log i का वैल्यू। log i पे पावर i यानी i log i, यानी कहने का मतलब ये क्या हो गया भाई? ये हो गया i, और log i का वैल्यू -i⁴ अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया -i²π2, यानी log i का वैल्यू देखिए होता क्या है? +i², प्लस नॉट माइनस। तो ये प्लस, तो +i² -π2, ये log i का वैल्यू +i², होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो i² π2 -π2, ये प्योरली रियल हो गया। इसको लिख सकते हैं i0, यानी ये निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस, निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। ये क्लियर? अब देखा जाए, क्योंकि एक बात बता देते, ये नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब चीज आगे पढ़िएगा। लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये होता है 1/2 log x² + y² + i tan इनवर्स y/x। ये होता है log ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ये तो log i का वैल्यू i⁴ ये होता है। क्लियर? देखिए थोड़ा ध्यान से, जैसे log i, इसको लिखेंगे log 0 + i1, तो यहां x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1, log 0² + 1 का स्क्वायर प्लस i tan इनवर्स 1/0, यानी हो गया 1/2 log 1 + i tan इनवर्स इनफाइनाइट, log 1 का वैल्यू 0 + i tan इनवर्स इन्फिनिटी π/2 रेडियन, i π/2 वही लिखा गया log i का वैल्यू क्या कहां से आया?
तो ये चीज आप आगे पढ़ाएंगे कि ये आया कहां से। दुनिया का कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का लॉग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इसको बोलते हैं हाफ लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस आई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। तो लॉग आई का वैल्यू लॉग आई पे पावर आई लॉग आई इंटू आई पाई बाय 2 आई स्क्वायर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2। तो माइनस पाई बाय 2 कहां होगा भाई? निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस, क्योंकि इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। एक एग्जांपल और है, तो इस बात को नोट किया जाए। मोर डिटेल चर्चा होगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर पर और डीप में उतरेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये सब क्वेश्चन में दिक्कत होती है। हमको पता है कि ये सब कंपटीशन का क्वेश्चन है। लॉग आई पर पावर आई का लोकेशन क्या होगा? तो लॉग आई पे पावर आई का लोकेशन ये होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से बनाएंगे। यहां देखिए 1 माइनस आई टू दी पावर 4, इसको लिखेंगे 1 माइनस आई का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और पिछले क्लास में इसको लिखे थे माइनस 2i का होल स्क्वायर, यानी ये 4i स्क्वायर माइनस 4। पहले इसका वैल्यू लिख लेंगे, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसको लिखेंगे ये है प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका क्या है लोकेशन? निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन ऑन रियल एक्सिस। ये इसको हम लोग नोट कर सकते हैं। कोई भी सवाल दिया है उसका लोकेशन पूछा जा रहा है तो हम और आप आसानी से बता सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग थोड़ा और चर्चा को बढ़ाते हैं। देखिए खाली पढ़ने से नहीं होता है कि पढ़ लिए दिमाग डेवलप हो गया, नहीं, समझना है। मैथमेटिक्स हमेशा समझने की चीज है। कितना भी रटिएगा सवाल आप नहीं बना सकते। हम और आप कोई भी मैथमेटिक्स से खेल नहीं कर सकते, क्योंकि मैथमेटिक्स अपने रूल रेगुलेशन से चलता है, अपने थ्योरी से चलता है, अपने फार्मूला से चलता है। हमारे आपके कहने से मैथमेटिक्स नहीं चलता है। तो ये चीज है, जब तक मैथमेटिक्स में प्रूफिंग नहीं होगा कोई मीनिंगलेस है। मैथमेटिक्स अलग टॉपिक है, ये यही से ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। अब देखा जाए, जैसे एक खास बात और बता दें, जैसे मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, देखिए ये रियल एक्सिस। और एक खास बात बता दें, जब भी हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ते हैं तो इसको एक्स एक्सिस नहीं पढ़ेंगे और इसको वाई एक्सिस नहीं पढ़ेंगे, रियल एक्सिस एंड इमेजिनरी एक्सिस। ये एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। इसको क्या बोलेंगे भाई? रियल एक्सिस, इसको इमेजिनरी एक्सिस, ये। अब जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट है जेड, जेड है, मान लेते हैं 3 प्लस आई को, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका कंजुगेट का इमेज कहां होगा? जेड, ये जेड है, सपोज दैट जेड है, इसमें एक्स वाई क्या है? 3 4। इसका कंजुगेट क्या है भाई? 3 माइनस 4। इसका रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट प्लस 4। इसका रियल पार्ट 3, इमेजिनरी पार्ट माइनस 4। इसका एडिटिव इनवर्स, इसका एडिटिव इनवर्स -3 माइनस आई 4। इसका ऑर्डर पेयर -3 माइनस 4। और इसका कंजुगेट -3 प्लस आई 4। यानी ये क्या है? अब देखिए जैसे ये 3 4 है जेड, तो इसका मिरर इमेज कहां होगा? यहां। इसका मिरर इमेज यहां से देखिए, इतना ही डिस्टेंस यहां से, ये होगा जेड, ये हो गया जेड कंजुगेट, ये हो गया सिमेट्रिकल अबाउट रियल एक्सिस। यदि ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका कंजुगेट का मिरर इमेज कहां होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हो गया मिरर इमेज या सिमेट्रिकल अबाउट
रियल एक्सिस। यहां पर मिरर को रख देंगे तो ये जेड है तो ये जेड कंजुगेट है, ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस। अच्छा जेड ये है माइनस जेड, इसका एडिटिव इनवर्स कहां होगा? ये 3 4 है, इसका एडिटिव इनवर्स का कोऑर्डिनेट -3 यहां होगा, इतना ही डिस्टेंस। ये हो गया माइनस जेड, ये जेड है, ये माइनस जेड है, इसका किस क्वाड्रेंट में? थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये जेड माइनस जेड। अच्छा ये देखिए माइनस जेड का कंजुगेट किस क्वाड्रेंट में? तो यहां होगा, यहां ये जेड, ये माइनस जेड, इसका कंजुगेट माइनस जेड कंजुगेट, ये तो इसका मिरर इमेज यहां पर देख लीजिए, ये जेड कंजुगेट, ये माइनस जेड का कंजुगेट, ये इस क्वाड्रेंट में। तो कभी आपको बोल दिया जेड का लोकेशन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका कंजुगेट का लोकेशन क्या होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर एक खास बात, पहले इस एग्जांपल को नोट कीजिए तब यह समझ में आएगा। यदि जेड है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो इसका जेड कंजुगेट फोर्थ क्वाड्रेंट में, इसका एडिटिव इनवर्स थर्ड क्वाड्रेंट में, माइनस जेड का कंजुगेट किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट। ये छोटी छोटी बातें हैं, समझ में सबको आ रही है, क्लियर? यहां पर नोट कर लीजिए। अब इसको नोट किया जाए, इफ जेड लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला जेड कंजुगेट लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट, दूसरा एडिटिव इनवर्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, तीसरा चीज माइनस जेड का कंजुगेट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज है, जेड लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पहला जेड कंजुगेट हमेशा लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है रियल एक्सिस। अब ये प्योरली रियल है, इसको उठा के यहां ले आओ तो ये भी पॉइंट कहां चलाएगा? यहां चलाएगा। तो यहां पर क्या होगा? जेड इज प्योरली रियल, यानी जेड बराबर जेड कंजुगेट, यानी ये पॉइंट यदि यहां शिफ्ट कर जाता है तो इसका जो मिरर इमेज है ये भी यहां शिफ्ट हो जाए। ये दोनों पॉइंट इस तरीके से, ये यदि जेड को हम यहां ले आते हैं प्योरली रियल तो इसका मिरर इमेज भी यहां आ जाएगा, ऐसे ऐसे यहां आ जाएगा। तो यानी जेड बराबर जेड कंजुगेट, ये इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए इसका डिस्टेंस आपको पिछले क्लास में बताया गया था, ये ओरिजिन से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये होता है मॉड जेड। इसका ओरिजिन से डिस्टेंस जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ, यानी माइनस जेड का मॉड, ये और ये इक्वल होगा। यहां से इसका डिस्टेंस, कहने का मतलब डिस्टेंस जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन बराबर माइनस जेड से ओरिजिन का डिस्टेंस, ये भी बराबर होगा। जेड कंजुगेट का ओरिजिन से डिस्टेंस, ये भी बराबर होगा, ये हुआ डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। ये मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, और इस पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस ये भी इक्वल होगा, ये और ये सब इक्वल होगा, यानी बराबर माइनस जेड कंजुगेट का डिस्टेंस, ऑल आर इक्वल। इसको हम पिछले क्लास में एग्जाम्पल से बताए थे, अभी हम आपको समझा रहे हैं, क्लियर? ये सब लोकस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि जेड लाई कर रहा है अपवर्ड पैराबोला पर, तो जेड कंजुगेट का लोकस क्या होगा? डाउनवर्ड पैराबोला। लोकस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, सारी बातें बताएंगे। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका पोलर फॉर्म पढ़ेंगे
और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकालेंगे कि किस तरीके से इसका लोकेशन और एग्जैक्ट लोकेशन और इसका प्रिंसिपल आर्गुमेंट निकाला जाता है। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। हमारा वीडियो यदि अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और सब पढ़िए और ढंग से पढ़िए, और कोई भी चीज का आपको प्रॉब्लम होती है तो मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिए। हम कोशिश करेंगे आपका 90 से 95% डाउट क्लियर कर सकें। माय नेम इज राहुल नारायण। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियोस।